जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं विद्यार्थीगण या विषय बहनों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दोस्तों, आज हम जिस बिंदु पर आपसी वार्तालाप करने वाले हैं, हमारा जैसे कि हिंदी व्याकरण का जो तथ्य यानी बिंदु चल रहा था वो रस चल रहा था, रस का बिंदु कंप्लीट हो चुका। आज हम संचारी भाव की यानी जिसका दूसरा नाम व्यभिचारी भाव होता है, जो स्थायी भाव की स्पष्टीकरण या स्थायी भाव की पुष्टि करने वाले भाव होते हैं, उन्हीं को संचारी भाव कहा जाता है। इनकी टोटल जो संख्या होती है 33 यानी 33 होती है। दोस्तों, तो याद रखना, सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, संचारी भाव की जो संख्या होती है 33 होती है। उन्हीं 33 को आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। और वो 33 क्या है, आइए जरा देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम करेंगे संचारी भाव क्या होते हैं। तो मन में संचरण करने वाले यानी आने जाने वाले भाव को संचारी अथवा व्यभिचारी भाव कहा जाता है। याद रखना हमेशा और हमेशा। तो लेकिन संचारी जो भाव होते हैं इनकी कुल संख्या 33 होती है। आपके एग्जाम में सिर्फ इतने आता है, या तो संचारी भाव का दूसरा नाम पूछता है, व्यभिचारी भाव जवाब देना है, या तो पूछता है आपसे कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, या तो फिर आपसे पूछता है विद्यार्थीगण कि स्थायी भाव की पुष्टि करने वाले भाव या स्थायी भाव का स्पष्टीकरण करने वाले भाव को क्या कहा जाता है। तो याद रखना हो संचारी भाव। मैंने पहली वीडियो में सब कुछ बताया है, जो रस का संपूर्ण परिचय है। तो दोस्तों आइए जरा हम देखते हैं इनकी संख्या जो 33 है। याद रखना, ऐसे आता हर्ष यानी खुशी, विषाद यानी दुख, चिंता, लज्जा यानी भय, इसी को चित्रसा भी कहा जाता है, शंका है, ग्लानि है अपने आप को पोषना, खेद, भय यानी डर, मोह, गर्व, उग्रता, ये सब ऐसे होते हैं मन में आने जाने वाले भाव को यानी मन में संचरण करने वाले यानी आने जाने वाले भाव को व्यभिचारी भाव कहा जाता है। जैसे आवेग, आदमी किसी भी आवेग में हो सकता है, दीनता, जड़ता, चपलता, उत्सुकता, निर्वेद, धुत यानी इच्छाओं की पूर्ति, मरण, अपस्मर, मूर्छा जिसे कहा जाता है, अवहितता यानी हर्ष आदि भावों को छुपाना, जैसे हम खुश रहें तो खुशी का गम किसी के सामने जाहिर ना करें, मद, स्वप्न, आलस्य, वितर्क, ऐसे व्याधि यानी शरीर रोग पीड़ा, विद्यार्थी वहां उन्माद, निद्रा, श्रम, विबोध यानी चैतन्य, असूया यानी दूसरे के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता, याद रखना ऐसे प्रश्न आएगा, अमर्ष यानी विरोधी का अपकार करना, स्मृति, वितर्क, ये होते हमारे 33 होते हैं। जबकि इनसे सवाल नहीं आता, जो फैक्ट चीजें बता रहे हैं। लोगों की अफवाहों में मत पड़ना, लोग ट्रिक बताते हैं, जाल सांचों में बांधते हैं, आप उसमें बंध जाते हो। 7-8 साल के अध्ययन अध्यापन में यहाँ से प्रश्न नहीं आता, सिर्फ ऊपर से ही प्रश्न आता है, आपसे पूछता नहीं है। हाँ, बहुत आएगा। तो ये आता है, जरा ध्यान सुनना, एक आता है असूया, एक आता है अमर्ष। पूछतेगा ये क्या है, तो याद रखना ये संचारी भाव, ये क्या है, संचारी भाव है। ये दो पूछते हैं, बहुत विकट स्थितियों में, रेयर केस में पूछा जाता है। और नहीं तो पहली वाली वीडियो देखिएगा, जो रस का संपूर्ण परिचय मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। दोबारा किसी पुस्तक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों याद रखना, हर चीजों को समझकर पढ़ें, कंसेप्ट वाइज पढ़ें। तो आज तक की मेरी कक्षा यही होगी प्रिय मित्रों, बस इतना ही। फिर नेक्स्ट दिन हम मिलेंगे। तो याद रखना, छंद लेकर मुखातिब होंगे रूबरू, और छंद बिंदु हम सभी लोग पढ़ेंगे। तो बस आज तक मित्रों यहीं तक, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत।